हेलो बच्चों, आज हमारे पास क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। कि किसी एक डाइपोल में एक्सियल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक को। तो इसमें क्या कि मैंने हमारे पास कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by distance 2a and placed in vacuum. Let P be a point on the axial line at distance small r from the center O. The dipole on the side of the charges plus q. प्लस क्यू पार्ट के साइड से हमें P पॉइंट को कंसीडर करना होगा। तो देखिएगा बच्चे, इसमें क्या गिवन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट हम एक डाइपोल कंसीडर करेंगे। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू and plus q charge separate by small distance 2a. minus q and plus q charge separate by small distance 2a, ये हमने कंसिडर कर लिया डाइपोल। सेंटर ओ से डाइपोल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, a एंड a। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस में एक पॉइंट आपने एक्स एक्सिस कह लो, एक्सिस पॉइंट है, तो P पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। तो इस P पॉइंट पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या गिवन है हमारे पास, सेंटर O से R डिस्टेंस में एक P पॉइंट लिया है, ये गिवन है। तो प्लस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस R है, ये A गिवन है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास R माइनस A, एंड माइनस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A। ये वैल्यू हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अब इसकी आ जाती है डायरेक्शन। P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से क्या डायरेक्शन रहेगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, E प्लस क्यू आउटवर्ड, एंड P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, इनवर्ड। E P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज इनवर्ट पार्ट में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, तो ये इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे। तो सेम यही आइडेंटिटी यूज करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम किससे कैलकुलेट करेंगे, माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा बच्चे, माइनस क्यू चार्ज से E माइनस क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास है R प्लस A होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E प्लस क्यू का आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास है R माइनस A होल स्क्वायर। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो इधर से E एक्सेल का आंसर होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर, स्मॉलर पार्ट का मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, E प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, पोजीशन या मैग्नीट्यूड गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो टर्म कॉमन ले लो। तो कॉमन आ रहा है इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर। अब इसमें ले लीजिएगा एलसीएम, तो ए एक्सेल का आंसर हो जाएगा, ए एक्सेल की वैल्यू
ई एक्सेल का आंसर इस पार्ट के बाद हमारे पास आएगा ई एक्सेल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर, देन ई एक्सेल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ए माइनस बी होल स्क्वायर चेंज करना, बाहर से माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करिए, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ई एक्सेल का आंसर हो जाएगा ई एक्सेल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra प्लस 2ra 4ar अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इधर से डाइपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा E एक्सेल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट 2pr अपॉन 2 कांस्टेंट Q इंटू 2a P बन जाएगा, R वाला पार्ट कांस्टेंट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई एक्सेल पॉइंट, ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्सेल पॉइंट की वैल्यू। अब इसी में एक केस आ जाता है कि इस वैल्यू में जो आर की वैल्यू है, आर का मीनिंग है पोजीशन, ए का मीनिंग है डाइपोल की लेंथ, डाइपोल की लेंथ तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, बट आर की वैल्यू हमारे पास वेरिएबल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये केसेस हमारे पास रहता है इफ आर ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो ए को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई एक्सेल का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो, तो r टू दी पावर 4, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर r टू दी पावर 4, इधर से टर्म कैंसिल आउट होकर हो जाएगा, r से r टू दी पावर 4 कैंसिल, क्यूब हो जाएगा, तो ई एक्सेल का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सेल पॉइंट। तो ये एक्सेल पॉइंट का डेरिवेशन हमारे पास हो गया कंप्लीट। सेम इसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलैटरल पॉइंट।